नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेंद्र कुमार ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। अभी हमारे राजस्थान विद्युत विभाग में भर्ती आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए और अपने लगन से दिल से मेहनत करिए। ठीक है साथियों। चलो साथियों, मेहनत करते जाइए। अब अपने पॉइंट पर आते हैं। कल हमने पार्ट 3 पढ़ लिया था प्रतिरोध के। आज पार्ट 4 के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक परिपथ में 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो 90 वोल्ट सप्लाई पर कुल प्रतिरोध, कुल धारा का मान होगा। ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में का सूत्र, ये प्लस माइनस 90 वोल्ट। R1 का मान 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 3 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 9 ओम। तो I बराबर होता है V/R 90/9 यानी 10 एम्पीयर। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। R1 R2 के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो कौन से प्रतिरोध के में अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा? तो कौन से प्रतिरोध के मध्य अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा? साथियों, मैंने बताया था आपको R1 व R2 के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो कौन से प्रतिरोध के मध्य अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा? श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है तथा वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो जिसका मुंह खुला होता है
जिसका मुख ज़्यादा, जिसकी तरफ मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो कौन से प्रतिरोध के मध्य अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगी? R1 के मध्य। ठीक है साथियों, R1 आंसर हो जाएगा अपना ये। R1, जिसका मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में एक परिपथ में 10 ओम, 5 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तथा 240 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने पर धारा का मान होगा। दोस्तों सूत्र वही है अपना, 10 + 5 + 5 श्रेणी क्रम में बराबर 20 ओम। तो I बराबर होता है दोस्तों V/R, वोल्टेज 240 R 20, 0 से 0, 2 से 12 एम्पियर। ठीक है साथियों, अब प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो R1 की वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो V1 बराबर I × R1, वोल्टेज 12 एम्पियर, R1 10 एम्पियर, 12 दाई का 120, R2 में 5 × 10 50, और इसमें भी 5 × 10 50। जोड़ दो दोस्तों, 10 और 2 12 को 2 को हासिल किए 220 वोल्ट। हाँ, 12 × 5 = 60 और ये 12 × 5 = 60, 12 और 2 14 4 को हासिल किए 240 वोल्ट होगी दोस्तों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिपथ में 20 ओम, 30 ओम तथा 50 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो कौन से प्रतिरोध के मध्य अधिक धारा प्रवाहित होगी? ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम सभी में समान। बताइए साथियों, इसमें है कि एक परिपथ में 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो कौन से प्रतिरोध में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी? मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो सभी में धारा समान होगी, और समांतर में होता तो सभी में धारा का मान अलग अलग होता, इसलिए सभी में समान होगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक R1 व R2 दो प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में
संयोजित है तो कौन से के मध्य अधिक धारा प्रवाहित होगी। दोस्तों वोल्टेज होता तो R1 में जाता और धारा श्रेणी क्रम में तो धारा तो दोनों में समान होगी, दोनों में समान होगी। उतारिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। एक परिपथ में श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध संयोजित हैं। एक परिपथ में सीरीज क्रम में कुछ प्रतिरोध संयोजित हैं। कुछ प्रतिरोध संयोजित हैं, इनके साथ अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। इनके साथ अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, धारा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी, धारा घटेगी। ऑप्शन नंबर सी, स्थिर। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ऑप्शन चेंज, या प्रतिरोध बढ़ता है प्रतिरोध घटता है। सी स्थिर, डी कोई नहीं। ऑप्शन चेंज, या चालकता घटती है, चालकता बढ़ती है। चालकता घटती है, चालकता बढ़ती है। दोनों, डी कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एक परिपथ में श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध संयोजित हैं, इनके साथ अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। दूसरा, श्रेणी क्रम अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान तो बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी तो चालकता भी घटेगी। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। निम्न परिपथ में R2 का मान ज्ञात करो। निम्न परिपथ में R2 का मान होगा R2 का मान होगा 10 ओम 75 वोल्ट, 10 ओम 75 वोल्ट, 5 एम्पियर की धारा। तो साथियों देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित है
श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो R1 में पहले वोल्टेज निकालेंगे हम, तो V1 इंटू R1 इंटू आई। V1 कितना है 10 ओम इंटू आई 5, कितनी आ गई 50 वोल्ट। R1 में वोल्टेज आ गई 50 वोल्ट। तो बाकी 75 में से कितनी वोल्टेज होती 25 वोल्ट R2 में जाएगी, R2 में। तो R2 का मान आ जाएगा V/I 5 पचम 25 5 ओम। ठीक है साथियों। कैसे R1 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो श्रेणी में धारा तो 5 एम्पियर इसमें भी जाएगी, 5 एम्पियर इसमें भी जाएगी। तो R1 का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो R1 इंटू आई 10 इंटू 5 50 वोल्ट तो इसमें जा रही है। 75 में से 50 इसमें गई तो बची कितनी 25 वोल्ट इसमें जाएगी। तो फिर R का मान, R का सूत्र लगा दो, R बराबर V/I। वोल्टेज बची 25 में भाग धारा 5 का दिया तो 5 ओम। ठीक साथियों 5 ओम। लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन देखिए। पाँच 10 200 वोल्ट 5 एम्पियर 10 ओम R1 और ये R2 ज्ञात करना है। तो दोस्तों वैसे ही है, R1 में वोल्टेज ज्ञात करो। V1 बराबर I इंटू R1। आई कितनी है 5 इंटू R1 कितनी है 10, 10 पंजो 50 वोल्ट तो इसमें गई। बाकी 200 में से 50 गई तो बची कितनी 150 वोल्ट इसमें आई। तो R बराबर होता है V/I। तो 150/5 5 तिया 15 30 ओम आ गया साथियों। दो 200 वोल्ट में से 50 वोल्ट गई तो 150 वोल्ट बची। 150 वोल्ट में धारा 5 एम्पियर है। अच्छा 10 एम्पियर है धारा, 10 एम्पियर है तो 15 ओम आ जाएगा। उतारो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बैटरी से अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए उसे किस क्रम में लगाना चाहिए। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, तो उसे श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। और धारा क्षमता अधिक प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों मेहनत करते रहिए, लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़िए। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट अगले पार्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।